जय हिंद बच्चों। मैंने कहा था अगली बातें अगली पंक्तियों में, और ये पंक्तियां जो मैं पढ़ने जा रहा हूं अभी आपके लिए आप सबके लिए, ये पंक्तियां वाकई आपको भी रोने पर विवश कर देंगी। कविता सरोकार से संबंधित होती है। वह कविता क्या जो मनुष्य को सोचने पर विवश न करे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यह आखिरी पद है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ देखिए, हस्ब मामूल, मैं इस पर आऊँगा और यहाँ आपने देखा तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कवि बोलता है कि जब न खेल खिलौने हैं, न पढ़ाई के साधन हैं, न उपकरण हैं, न बाग बगीचे हैं, तो फिर बताओ कि इन बच्चों के लिए बचा क्या, यहाँ पर क्या रह गया इनके लिए। फिर क्या बोलता है, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अर्थात सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले इस हस्ब मामूल को रेखांकित किया, फिर यहाँ रेखांकित कर रहा हूँ। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हस्ब मामूल उर्दू का लफ्ज़ है। हस्ब मामूल का मतलब होता है, हस्ब मामूल का मतलब होता है बच्चों, सभी चीज़ों का कायम रहना। हस्ब मामूल, माँ सहित मूल यानी जड़, हस्ब यानी होना। हस्ब मामूल सभी चीज़ों का कायम रहना, सब चीज़ों के होते हुए भी सारी चीज़ों का होना। अरबी में इसे हस्ब मामूल कहते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न है कि सचमुच क्या सारी किताबों को दीमकों ने चाट लिया। आप बोलिएगा नहीं, किताबें तो हैं, आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ चुका हूँ, और बाद की पीढ़ियाँ भी पढ़ेंगी, उसके बाद की भी पीढ़ियाँ पढ़ेंगी, और अनंत काल तक यह पढ़ाई लिखाई का काम चलता रहेगा। ऊपर वाले ने चाहा और माता पिता की विशेष अनुकंपा हुई और ऊपर वाले की असीम अनुकंपा हुई। तो बहरहाल किताबें भी हैं, उन्हें दीमकों ने नहीं चाटा, नहीं खाया। खेल खिलौने भी हैं, क्योंकि आप भी खेलते हैं, बचपन में खेल चुके हैं, मैं भी खेल चुका हूँ, बाद की पीढ़ियाँ भी खेल रही हैं, और उसके बाद की पीढ़ियाँ भी, अभी जो पीढ़ियाँ हैं उनके बाद की पीढ़ियाँ भी खेलेंगी, जाहिर सी बात है। ये खेल खिलौने भी हैं। गेंदें अंतरिक्ष के गर्त में नहीं गिरी हैं, गेंदें कहीं गायब नहीं हुई हैं, और किसी भी कीमत पर मदरसों या विद्यालयों के जो भवन हैं, मदरसों की इमारतें और विद्यालयों के भवन, ये सब जमींदोज अर्थात ध्वस्त नहीं हुए हैं, जमीन में नहीं मिले हैं, खाक में नहीं मिले हैं। ये जो कि त्यों हैं, अभी भी हैं, अभी भी हैं। ठीक, इतना ही नहीं, खेल के जितने भी मैदान हैं वे सारे के सारे मैदान भी हैं, सब कुछ है। हस्ब मामूल, अभी आपने देखा, ये सारी चीजें हस्ब मामूल हैं, लेकिन यानी कायम हैं। फिर भी ये सारी चीजें कायम हैं,
फिर भी ये सारी चीजें कायम हैं, फिर भी दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह हृदय विदारक है कि सब कुछ है, सबके लिए है, लेकिन कुछ खास बच्चे हैं, उनके लिए ये चीजें नहीं हैं, है ना। अनाथ, गरीब, असहाय, निस्सहाय, ऐसे बच्चे जो रोजमर्रे की जिंदगी जीने के लिए एक पल में हजारों बार मरते हैं, हर पल मरते हैं और कई कई बार मरते हैं। जब प्यास लगती है और उनमें छटपटाहट आती है तो एक बूंद साफ पानी के लिए उन्हें अपने होठों पर जीभ फिरानी पड़ती है। काश होठों की नमी से ही उनकी प्यास बुझ जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि होठों पर नमी तभी होती है जब पेट में दाना होता है, पानी होता है। पेट में यदि दाना पानी न हो तो होठों की नमी गायब हो जाती है। भूख से कुलबुलाती अंतड़ियों को अपने दोनों हाथों से दाबते हुए ऐसे बच्चे अपने आप को संतुष्टि दिलाते हैं कि हमने खाना खा लिया। दूसरों को खाते देखकर इनके मुंह से जो डकारें निकलती हैं, वे डकारें किसी भी कीमत पर इनकी संतुष्टि का रूप नहीं दिखाती। ये डकारें बताती हैं कि ये बच्चे कितने दिनों से भूखे हैं। भूख अपने आप में एक निवाला बनकर इनके हलक में उतर चुकी होती है। हलक बोलते हैं गले को। यह एक बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है बच्चों, बहुत भयानक प्रश्न है कि इन सारी क्या कारण है ऐसा कि इन बच्चों को इस दुनिया में सारी चीजें होते हुए भी काम पर जाना पड़ रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, और इन्हें काम पर जाने की जरूरत क्या है। ये न खेलते हैं, न पढ़ते हैं, न कूदते हैं, न खिलखिलाते हैं। इन्होंने बचपन देखा ही नहीं। इनका जो बचपन है, यह इन्हें मिला ही नहीं। कभी हताशा की स्थिति में पहुंच चुका है। उसे हर पल एक ही बात सता रही है कि यदि सचमुच बच्चों की खातिर किताबें, कापियां, कलमें, खेल खिलौने, बाग बगीचे, मैदान आदि नहीं होते तो डरावना होता। परंतु सबसे डरावनी बात यह है कि उक्त सारी वस्तुएं हैं, फिर भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। क्या बोलता है कवि कि ये सारी वस्तुएं हैं, सारी वस्तुएं कायम हैं, फिर भी इन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। यह डराने वाली बात है। यदि कोई भी चीज नहीं होती, किताबें नहीं होती, कापियां नहीं होती, कलमें नहीं होती, और खेल कूद के साधन नहीं होते, बाग बगीचे मैदान नहीं होते, तो शायद समझा जा सकता था, शायद ये समझा जा सकता था कि यह डरावनी बात है, क्योंकि कुछ नहीं है। ये क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे खेलेंगे, कहाँ उधम मचाएंगे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि सारी चीजें हैं, सारी चीजें हैं, सब कुछ है, इसके बावजूद इन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। ये किताबों, कापियों, कलमों के बावजूद पढ़ नहीं रहे। ये खेल खिलौनों के होने के बावजूद खेल नहीं रहे। ये मैदान, बाग बगीचे होने के बाद भी वहाँ जाकर घूम फिर नहीं रहे, या अपनी नादानी से, अपनी शैतानियत से लोगों को उत्साहित नहीं कर रहे, लोगों के मन में मोद नहीं भर रहे, आनंद का संचार नहीं कर रहे। ये सारी बातें हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे। इनके लिए ये सारे के सारे सुख साधन, सुविधाएं, ये सारी की सारी जो सुविधाएं हैं सो अनुपलब्ध हैं। ये इन सुविधाओं से वंचित हैं। यह सबसे भयानक बात है। ऐसा क्या है? हमारे समाज में दो तबके हैं। देखिए, यह भाव है इसका। हमारे समाज में दो तबके हैं। एक तबका यानी एक वर्ग बहुत धनी है, वो खाते खाते मरता है। दूसरा तबका जो है वह बिना खाए हुए मरता है। दोनों तबके यहीं पर हैं। बीच में एक आता है जिसे हम मध्यम वर्गीय परिवार बोलते हैं, और उससे भी नीचे एक आता है निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, है ना। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को रोज लाओ रोज खाओ की स्थिति से गुजरना पड़ता है।
मध्यम वर्गीय परिवार थोड़ा खाता पीता है और उसके पास यदि कुछ दिनों तक काम न भी करे तो बहुत कुछ बचा हुआ रहता है। और धनी परिवार तो खैर अपनी कई पीढ़ियों को सुरक्षित कर लेता है। सबसे निचला हिस्सा जो है वह है एकदम असहाय, गरीब, दीनहीन व्यक्तियों का। ऐसे व्यक्तियों के जो बच्चे हैं वे या तो गरीबी में पलते हैं, जाहिर सी बात है, उनके माता पिता उन्हें असमय छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे बच्चों को ही मजबूरन अपने आप पेट पालने के लिए कमाना पड़ता है। या फिर ऐसे बच्चे जिनके माता पिता हैं तो लेकिन रुग्ण हैं, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता हैं तो लेकिन वे अपाहिज हैं, अपंग हैं, अस्वस्थ हैं, रोगी हैं, रुग्ण हैं, जैसा कि मैंने कहा रुग्ण हैं, तो उनके बच्चे क्या करेंगे? उनके बच्चों को तो जाकर कमाना ही पड़ेगा और न सिर्फ अपना पेट भरना पड़ेगा बल्कि अपने माता और पिता का भी पेट भरना पड़ेगा। जब मैं पहले ही बोल चुका हूं कि नमक तेल लकड़ी में उन्हें उलझना पड़ रहा है। तो यह जो विसंगति है, इसी विसंगति के प्रति कवि का यह हुंकार है। कवि यह बोलता है, बहुत ही मर्माहत है वह, कि हमारा समाज कितना निष्ठुर हो गया है कि अपने बच्चों का भविष्य तो देखता है लेकिन समाज के और जो बच्चे हैं, जो गरीब तबके के हैं, उनकी तरफ समाज का जरा भी ध्यान नहीं है। और इस घटना को एक मामूली घटना की तरफ मानकर समाज अपने कानों में रुई और तेल डालकर बैठा रहता है। बस उसे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। बाकी के बच्चे जो करें न करें, जहां जाएं, खाएं खाएं न खाएं न खाएं, पढ़े पढ़े न पढ़े न पढ़े। यह संवेदनहीनता कवि को बहुत ही कचोटती है। कवि बोलता है कि यह संवेदनहीनता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। जीना तो है इसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। ये जो फिलोसफाना बातें हैं, ये जो दार्शनिक बातें हैं, इन बातों पर कवि का बहुत 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 भरोसा है और वो जानता है कि मनुष्य उसे ही बोलते हैं जो मनुष्यता धारण करे। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं मैथिली शरण गुप्त की, कि मनुष्य होता क्या है कि विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और क्या कहूँ, आप खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे, मनुष्य मनुष्य के लिए ही मरता जीता है, चराचर के लिए उसके प्राण निकलते हैं और परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीड़नम पर वो बहुत विश्वास करता है। घर में रहें, आनंदित रहें और खूब पढ़ें लिखें, कविता का मर्म समझें। जय हिंद, धन्यवाद।